गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर 3 फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज अकाउंट पार्ट 2 का। ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कंपनीज के फाइनल अकाउंट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ओके, चलो तो अभी हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। चैप्टर 3 है हमारा पार्ट 2 का अकाउंटिंग का। तो इन द 11th के अंदर हमने पढ़ा था कि सोल प्रोपराइटर फॉर्म के फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। वहां पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना सीखा था। यहाँ पे हम सीखेंगे कि कंपनीज के फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होते हैं। तो कंपनीज के जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हमको प्रिपेयर करने होते हैं। ये जो बैलेंस शीट के फॉर्मेट एंड पी&एल का जो फॉर्मेट है दैट इज शेड्यूल 3 के हिसाब से हमको फॉर्मेट प्रिपेयर करना होता है। तो जिस हिसाब से एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है वैसे ही हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहले लाइबिलिटी साइड आएगी जिसको हम बोलेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ओके, देन आफ्टर शेयर होल्डर फंड आएगा। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे। ओके, फिर आता है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए लाइबिलिटीज होती है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो बैंकों से वगैरह आपने लोन लिया या डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए इश्यू किए हो, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो होंगे वो तीनों के तीनों यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएंगे। फिर आते हैं करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए कहीं से पैसा उधार लिया, शॉर्ट टर्म का मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए। ट्रेड पेबल का मतलब इसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, ये सारे लोग आएंगे। अदर करंट लाइबिलिटी में दैट मीन्स कि आउटस्टैंडिंग वगैरह जो होता है वो अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा। शॉर्ट टर्म के लिए आपने कोई प्रोविजन किया है कि टैक्सेशन का प्रोविजन किया है, वो सारी चीजें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगी। तो यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी साइड खत्म हो जाती है। फिर आती है एसेट्स। एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर सबसे पहले आता है फिक्स असेट। एंड फिक्स असेट के दो पार्ट होंगे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इनटेंजिबल का मतलब कि जो जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, वो सब इनटेंजिबल में आएगा। फिर नॉन करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म एडवांसेस। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने किसी को लोन वगैरह दिया है तो वो सब यहाँ पे हमारे नॉन करंट असेट्स में आएगा। एंड अदर नॉन करंट असेट अगर कोई हो तो वो यहाँ पे फॉलो होगी। फिर आती है हमारी करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, आपने शॉर्ट टर्म के लिए कई पैसा इन्वेस्ट किया है। इन्वेंट्री मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स हमारे डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश हमारे पास जो पड़ा है या फिर बैंक बैलेंस, वो सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमने किसी को लोन दिया है तो वो यहाँ पे आएगा। एंड अदर कोई करंट असेट है तो वो यहाँ पे फॉलो होगी। तो इसी मैनर में हमको पूरी की पूरी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी रहेगी। ओके, तो हम टर्न बाय टर्न एक एक स्मॉल क्वेश्चन करके देख लेते हैं। चलो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट इंडिकेटिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मतलब इस इंफॉर्मेशन से हमको सिर्फ लाइबिलिटी साइड प्रिपेयर करनी है, जिसका नाम रहेगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेबल, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो इन सारी चीजों से हमको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज प्रिपेयर करनी रहेगी। चलो तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमको दिया 30,000, तो वो जाएगा हमारे बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में। बी में मैंने लिखा हुआ है ट्रेड पेबल, वहां पे हम लिख लेंगे 30,000। ओके, नेक्स्ट हमको दिया है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमको दिया हुआ है 2 लाख। शेयर कैपिटल सबसे पहले हम लिखते हैं स्टार्टिंग में शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल, वहां पे हमने लिख लिया 2 लाख रुपीज। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमको दिया है 60,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजन जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी में, थर्ड नंबर पे है लॉन्ग टर्म प्रोविजन 60,000, तो वो हमने लिख लिया। देन आफ्टर है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमको दिया 35,000। कोई भी शॉर्ट टर्म हो वो हमेशा करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। सो करंट लाइबिलिटी में लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 35,000। फिर नेक्स्ट हमको दिया है रिजर्व एंड सरप्लस 80,000। रिजर्व एंड सरप्लस जाएगा हमारे सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सेकंड इंफॉर्मेशन है रिजर्व एंड सरप्लस, वहां पे हमने लिख लिया 80,000। उसके बाद दिया है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,20,000। तो 1,20,000 हम लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,20,000।
उसके बाद हमको दिया है अदर करंट लाइबिलिटी 25,000 रुपए, अदर करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी में हमको मिलेगा अदर करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी में आप देख सकते हो फोर्थ नंबर पे है अदर करंट लाइबिलिटी, वहां पे हमने लिख लिया 25,000। उसके बाद हमको दिया हुआ है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 76,000, तो वो हम लिखेंगे हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में, नॉन करंट लाइबिलिटी में सेकंड नंबर पे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 76,000। फिर उसके बाद हमको दिया हुआ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग दैट इज 24,000, वो हम लिखेंगे हमारी करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 24,000। ओके, सो अब हम इंडिविजुअल टोटल करेंगे। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल आएगा हमारा 2,80,000। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी में जो हमारी तीनों इंफॉर्मेशन है उसका टोटल आएगा हमारा 2,56,000। एंड देन आफ्टर करंट लाइबिलिटी का टोटल आएगा 1,14,000, और तीनों का टोटल करेंगे तो हमको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का टोटल मिलेगा 6,50,000। तो सिंपली हमको कुछ नहीं करना था, लाइबिलिटी साइड की सारी चीजें बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हमको लिख लेनी थी हेड वाइज सेपरेटली, और उनके अंडर के हेड में जो जो सब हेड में जो इंफॉर्मेशन आती है वो सब हेड में हमने लिख ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है फॉलोइंग आर द बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ विजय लिमिटेड एज ऑन 31st March 2017, prepare statement indicating assets of the balance sheet as on 31st March 2017। तो यहाँ पे हमको असेट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो असेट्स में जितने भी हेड और सब हेड है उसमें हमको ये सारी इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है, जिसमें फिक्स असेट, कैश, लॉन्ग टर्म लोन, इन्वेंट्री, अदर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन, अदर करंट असेट एंड फिक्स असेट, इंटेंजिबल्स हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक एक इंफॉर्मेशन को हमारे बैलेंस शीट की असेट साइड में हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमको दिया है फिक्स असेट टेंजिबल 8 लाख रुपीस, तो हम हमारे आंसर पार्ट में फिक्स असेट में टेंजिबल असेट्स में लिखेंगे 8 लाख रुपीस। उसके बाद हमको दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000 रुपीज, वो हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो आता है करंट असेट्स में। फोर्थ नंबर की इंफॉर्मेशन डी नंबर में लिखा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वहां पे हमने लिख लिया 60,000। देन नेक्स्ट हमको दिया है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, तो लॉन्ग टर्म वाली सारी चीजें नॉन करंट असेट्स में आपको थर्ड नंबर पे मिलेगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, वहां पे हमने लिख लिया 34,000। उसके बाद हमको दिया है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स हमारी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा करंट असेट्स में आता है, वहां पे इन्वेंट्री सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, वहां पे हमने लिख लिया 43,000। देन अदर नॉन करंट असेट वो जाएगा हमारे नॉन करंट असेट में, लास्ट नंबर पे हमने लिखा है अदर नॉन करंट असेट, वहां पे हमने लिख लिया 31,000। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमको दिया है 27,000, तो वो हम लिखेंगे हमारे नॉन करंट असेट्स में, बी नंबर पे हमने लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वहां पे हमने लिख लिया 27,000। देन आफ्टर करंट इन्वेस्टमेंट हमको दिया हुआ है 29,000, करंट इन्वेस्टमेंट जाएगा हमारे करंट असेट्स में, सबसे पहले ही दिया है करंट इन्वेस्टमेंट 29,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल 56,000, ट्रेड रिसीवेबल हमारे करंट असेट्स में आता है, वहां पे हम लिख लेते हैं 56,000। इसके बाद क्वेश्चन में हमको दिया है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस 40,000, तो वो हम हमारे करंट असेट्स में शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस जो फिफ्थ नंबर पे दिया है वहां पे हमने लिख लिया 40,000। इसके बाद अदर करंट असेट्स हमको दी हुई है 10,000, वो हम हमारे करंट असेट में सबसे लास्ट में अदर करंट असेट्स 10,000 लिख लेते हैं। अब बची एक ही इंफॉर्मेशन फिक्स असेट इंटेंजिबल, वो हम लिखेंगे हमारे नॉन करंट असेट्स में, इंटेंजिबल्स में 50,000। यहाँ पे हमने क्या किया, सारी की सारी असेट्स को हमने यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर डाल दिया है। नाउ हम नॉन करंट असेट्स का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा हमारा 9,42,000। उसके बाद हम सारी की सारी हमारी करंट असेट्स का टोटल कर देते हैं, और करंट असेट्स का टोटल आएगा हमारा 2,38,000। हम दोनों का टोटल करेंगे तो दोनों का टोटल हो जाएगा 11,80,000। तो इस तरीके से हमने सारी असेट्स रख दी। ठीक है, हमको अभी क्या है कि आपकी एग्जाम के अंदर इस तरीके के छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, पर आपको पूरा क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रिपेयर बैलेंस शीट विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो अभी हमने देख लिया लायबिलिटी कैसे पुट करनी है, अभी हमने देख लिया कि एसेट को किस तरीके से रखना है बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूरा लेते हैं जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों को कैसे रखना है वो अपने देखेंगे। ठीक है,